दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल और घुटने के दर्द से कैसे निजात पाएं और ये डिसऑर्डर क्यों होता है। बॉडी में तमाम तरह के डिसऑर्डर होते हैं। मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ के प्रति जो है अगर आप सतर्क नहीं हैं और जागरूक नहीं हैं और बॉडी के फंक्शंस को नहीं समझते हैं तो काफ़ी छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होकर जो है बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं और आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर देती। तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो है अपने जो हम 6 फीट 5 फीट का शरीर, इतना बड़ा शरीर लेके दिन भर घूमते हैं और इससे कार्य लेते हैं और सारे अंगों के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में और इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यकता होगी उसके बारे में जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी के घर की महिलाओं में एक जो है कॉमन सी बीमारी बढ़ती जा रही है, जो घुटने का दर्द और सर्वाइकल। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारी दिनचर्या से संबंधित है और जैसे आप उचित अनुचित खान पान यानी कि सही खान पान अगर नहीं रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है, मेंटल हेल्थ खराब होता है, शारीरिक हेल्थ खराब होता है। उसी तरीके से अगर सही तरीके से उठना बैठना सोना खड़ा होना अगर नहीं करते हैं तो इससे जो है सर्वाइकल और घुटने के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तमाम महिलाओं को जो है ये परेशानी एकदम ग्रसित किए हुए है और सर्वाइकल कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको समय से इसका उपचार न किया जाए और इसका इंतज़ाम न किया जाए और इसके बारे में आप जागरूक न हो तो ये आपके जीवन को एकदम नर्क के समान कर देगा और आपको मजबूर कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है शरीर में मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक में डिसऑर्डर पैदा हुआ तो दूसरे को वो चलने नहीं देगा और बॉडी जो है एकदम नेचर की तरह काम करती है कि अगर शरीर में कोई डिसऑर्डर आया है तो उसको थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको न किसी रूप में जो है बाहर करने का प्रयास करती है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस परेशानी से गुजर रहे होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी कितनी है और जागरूकता कितनी है। अगर जागरूकता नहीं है तो उससे हम परेशान रहेंगे और एक समुचित इलाज नहीं कर पाते हैं, ना ही जो है एक उचित डॉक्टर के पास जा पाते हैं। इसलिए कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा डिसऑर्डर है, किस तरह की परेशानी है और उसके लिए उपयुक्त कौन सा जो है चिकित्सक होगा। या हम सबसे पहले जो भी परेशानी शरीर में होती है तो उसके लिए पहले खुद के ऑब्जर्वेशन में अपने बॉडी को रख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है आखिर ये जो भी परेशानी उत्पन्न हुई है इसके पीछे कारण क्या है। और कारण कहीं ना कहीं हमारे जो है गलत दिनचर्या, गलत खान पान, उठना बैठना सोना और जगना और पर्याप्त नींद न लेना और पर्याप्त पानी न लेना, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग के कारण जो है हमारे बॉडी में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सर्वाइकल की जो परेशानी है उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी सर्वाइकल का कोई भी पेशेंट हो तो जब भी बैठे तो घुटना मोड़ के जो है आराम की स्थिति में बैठे और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखा करें। अगर चेयर पे बैठते हैं तो हमेशा स्ट्रेट रहें और अगर ऑफिस वर्क में हैं, कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे हैं या किसी इस तरह के काम कर रहे हैं या महिलाएं किचन में काम कर रही हैं तो देखते हैं कि जो हम किचन में जो है कार्य करते वक्त महिलाएं एक डायरेक्शन में यानी बॉडी का वेट कितना है और जब भी खड़ा होती हैं तो प्रॉपर 2 पैरों पे आदमी नहीं खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद जो है वो किसी न किसी एक पैर पे खड़ा होना शुरू होता है और वो कितने देर तक खड़ा हो जाता है अपने काम में व्यस्त रहता है तो उसको पता नहीं चलता कि हम कितने देर तक खड़े हैं और जो पूरे बॉडी का लोड होता है वो किसी न किसी एक हिस्से पे चला जाता है और इससे जो है मांसपेशियों में हमारे खिंचाव आता है और तन्यता के कारण जो है हमारे शरीर में परेशानियां जनरेट होने लगती हैं। तो सबसे पहले कि हमारा उठना बैठना सोना
ये सारी चीज़ें कैसे हम कर रहे हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम सो रहे हैं तो उचित डायरेक्शन में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, बैठ रहे हैं तो उचित डायरेक्शन में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं तो उचित तरीके से खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है और आपके जो है उठने बैठने सोने और इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है और जानना है कि हम क्या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो महिलाएं देखते हैं कि जो है किचन में काम करती हैं, बहुत महिलाएं मोबाइल जो है अलग डायरेक्शन में रखती हैं और खाना अलग डायरेक्शन में बनाती हैं। तो बॉडी का जो डायरेक्शन है, यानी कि जो है हमारी गर्दन कहीं और मूव कर रही है, बॉडी कहीं और मूव कर रही है, हमारा बॉडी का लोड कहीं और का हुआ है किसी शरीर के किसी भाग पे। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एहतियात बरतें तो जो है इन छोटी छोटी परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो सर्वाइकल के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो पहले स्ट्रेट, कहीं भी बैठें तो स्ट्रेट बैठें। अगर सोते हैं तो पीलो लगाते हैं तो पीलो सिर के नीचे ना लगा के आप सिर के और गर्दन के बीच में जो ये स्पेस है थोड़ा सा जो है रेड टाइप का है, इसके बीच में पीलो लगाया करें। उसके बाद जो है जब भी कार्य करते वक्त अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं और या कहीं भी किचन में या कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो नॉर्मली जो है कुछ देर बाद अगर आपको सर्वाइकल की स्थिति है तो आप जो है एक एक्सरसाइज किया करें कि पीछे हाथ लगाएं और आगे को प्रेस करें और आगे को हाथ लगाएं, पीछे को प्रेस करें, फिर राइट से लेफ़्ट को और लेफ़्ट से राइट को। ये बिस्तर से उठते ही कर लेना चाहिए। इससे जो है क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियाँ इधर उधर जो है सोते वक्त जो है और सोने में पता नहीं चलता है कि हम किस डायरेक्शन में सोए हैं, कैसे सोए हैं, इसके वजह से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो इसको बैलेंसिंग के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद से आप जो है सर्वाइकल के लिए आप चेस्ट पे हाथ रखें और कंधों को आगे को मूव करें, रोल करें और फिर इसी को एंटी क्लॉक में करें, ऐसे कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ को कंधों पे रखें और इसको आगे तक ले आएं, ऐसे रोल करें और फिर इसको एंटी क्लॉक में करें। उसके बाद इसी तरह एक एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं, दोनों हाथ को दोनों पंजों को टच करना है, फिर लाना है, टच करना है, 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 नीचे लाना है। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर जो है दोनों कंधों को पीछे को खींचना है, थोड़ा सा पुश करना है, ऐसे करें। उसके बाद दोनों हाथों को क्लैप कर लें, ऊपर उठा लें, एक को नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर दूसरे को नीचे लाना है, ऐसे करें। उसके बाद दोनों हाथों को लेकर के चेस्ट को आगे निकालते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, बार बार ये क्रिया करें। गर्दन को नीचे झुकाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर लेफ्ट को झुकाना है, फिर राइट को झुकाना है, पीछे ले जाना है, नीचे झुकाना है, लेफ्ट राइट, ऐसे करें। फिर गर्दन को सीधे रोल करना है, फिर एंटी क्लॉक में क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें और कम से कम 8 बार एक सेट करें। इसके बाद क्या करें, गर्दन को पूरा ऐसे धीरे 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 आपका जो है सर्वाइकल की परेशानी जो है दूर होने लगेगी और धीरे धीरे आप उस परेशानी से निजात पा लेंगे।
उसी तरीके से घुटने की एक्सरसाइज है कि आप जो है पहले तो खड़ा होना सही से तय करें और पूरे बॉडी का बैलेंस एक पैर पे न दें। उसके बाद से घुटनों को जो है दोनों घुटनों पे हाथ रख के दोनों घुटनों को एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में मूव करें। उसके बाद से उठक बैठक थोड़ा सा लगाएं, 10 बार दंड लगा लें। इस तरह से छोटी छोटी क्रिया करके जो है आप इन छोटी छोटी परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने का जो है कष्ट करें और कुछ न कुछ आपको जो है यूज़फुल जानकारी मिलती रहेगी आपके स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित और शिक्षा से संबंधित। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में जीने के लिए और इन तीनों पे जो है भरपूर प्रयास रहता है कि जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाए और जागरूक करने का प्रयास किया जाए जिससे जो है वो अपना स्वास्थ्य सही रख सकें और उनको हॉस्पिटल के चक्कर न लगाना पड़े और अनावश्यक के जो है अपने मेहनत की कमाई जो है किसी अनावश्यक चीज़ों में न लगाना पड़े और पैसे का संचय कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।